कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मुल्क की सियासी मंजरनामे पर मुतहरक। नवाज शरीफ की 4 साल बाद मरियम नवाज के हमरा जाती उम्रा से पार्टी के मरकजी दफ्तर मॉडल टाउन आमद। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब मुलाकात में शरीक। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। इलेक्शन की तैयारी करें। कायद नून लीग की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। कोई डील वील नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में यह लिखा हुआ है कि सारी ज़िंदगी वो जलावतनी काटेंगे? जलावतनी ख़त्म नहीं होनी, और अगर झूठे मुकदमात बनेंगे तो क्या उन मुकदमात में कभी ख़त्म नहीं होना? आखिर कोई एंड होना चाहिए किसी चीज़ का। एक आदमी की 11.5-12 साल की यार जलावतनी है, 3.5-4 साल की कैद है, और क्या लेना इसमें से, क्या निकालना है? और नवाज शरीफ कोई डील करके नहीं आए। क्या नवाज शरीफ की जिलावतनी हमेशा के लिए थी? ये खत्म होना थी। डील की बातें महज इल्जामात हैं। सियासी क़यादत के लिए जिलावतनी कोई नई बात नहीं होती। 2018 में हमारे हाथ पांव बांध दिए गए। अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका। सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे। सबका मैदान में मुकाबला करेंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। नून लीग वाहिद जमात है जिसने अपना इलेक्शन सेल बना दिया है। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कायद नून लीग नवाज शरीफ से इस्तकबालिया कमेटी सिंध के चीफ ऑर्गेनाइजर बशीर मेमन की मुलाकात। पार्टी कायद ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर सूबा सिंध से कारकुनों और रहनुमाओं की भरपूर शिरकत को सराहा। कारकुनों के तारीखी जज्बे और कुर्बानियों को भी नहीं भुला सकता। आपके आने से सूबा सिंध में पार्टी मजीद मजबूत और फाल हुई। नवाज शरीफ की बशीर मेमन से गुफ्तगू। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने भी सिंध में पार्टी की कारकर्दगी और जज्बे को सराहा। बशीर मेमन के आने से पार्टी सरगर्मियों में एक नया जज्बा पैदा हुआ। शहबाज शरीफ 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। अवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। पार्टी का हर कारकुन मुतहरक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। आसिफ अली जरदारी का ज़िमनी इंतखाबात में फतह पर पार्टी कारकुनों को खिराज तहसीन। आइंदा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। एक जमात और है जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो कहती है कि कल इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन कराओ, अभी इलेक्शन कराओ। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कि जी भाई धांधली हो गई। अब वो धांधली का इल्जाम भी नहीं लगा पा रहे हैं। एक इल्जाम लगाने की नौबत भी नहीं आई। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने का दावा। बड़े बड़े जलसे करने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा बयानिया बनाया गया। मुल्क मजीद तकसीम का मुताहमल नहीं हो सकता। हमारे क़यादत ने जेलें काटी मगर कभी दंगे फसाद की सियासत नहीं की। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंसानियत के दुश्मन इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात। खुराक, पानी, ईंधन समेत सब कुछ बंद। गजा में 400 दिल दहला देने वाले मनाजिर। वहशियाना बमबारी से इमारतें ज़मींबोस। हजारों लोग मलबे तले दब गए। सांसें रुकने लगी। खवातीन, बच्चे और बड़े सभी मदद के मुंतजिर। ए दुनिया के मुनसिफों कहाँ हो तुम? मासूम बच्चों की दुहाई। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी को एक माह बीत गया। जुनूनी सहूनी फोर्सेस के एक रात में 2500 हमले। मजीद 280 फलस्तीनी शहीद। गजा खंडर बन गया। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुनक़ता। राब्तों में रुकावट डालकर इसराइल का मजालिम छुपाने का मंसूबा। अल-मगाजी पनाहगुज़ीन कैंप पर बड़ा हमला। निहत्ते लोग निशाना। मजमूई तौर पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9700 से ज़ायद हो गई। शोहदा में 4880 बच्चे और 2550 खवातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद जख्मी। 15 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके। गजा में खानदान के खानदान उजड़ गए। सहूनी फोर्सेस की अस्पतालों के एतराफ में भी शदीद बमबारी। स्कूल, मसाजिद और इमारतें ज़मींबोस।
जबालिया अल-बरीज अल-मगाजी पनाह गजीन कैंपों पर इजरायली फजाइया की बदतरीन बमबारी, हर तरफ लाशों के ढेर, बच जाने वालों की चीखों पुकार। जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन तबाह होने से पानी की शदीद किल्लत, अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील, खुराक अद्वियात ना होने से अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। गजा में जंग के खिलाफ हर तबका आवाज़ उठाने लगा। अमरीकी शोबिस शख्सियात का जो बाइडन के नाम खुला खत, दर्जनों अदाकारों और गुलकारों के खत पर दस्तखत। सेलिना गोमेज, बेला हदीद, गिगी हदीद, जैन मलिक और जेनिफर लोपेज समेत मुताद्दिद दीगर अदाकार भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर के उन्वान से खत में जो बाइडन इंतजामिया से गजा में बमबारी रुकवाने और जंग बंदी करवाने का मुतालबा कर दिया। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली के फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने पर उनके वालिद तिलमिला उठे। अदाकार जॉन फाइट ने एंजेलिना जोली के बयान पर शदीद मायूसी का इजहार किया। कहा, मेरी बेटी के इस इक़दाम पर मुझे बहुत मायूसी हुई। एंजेलिना जोली ने चंद रोज़ कबल गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की थी। अंकल क्या मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं? जबालिया कैंप के मलबे से निकाली गई बच्ची के सवाल ने सबको रुला दिया। इमदादी टीमों ने दिलासा दिया, नहीं प्यारी बेटी, तुम तो चांद जैसी हो। बच्ची को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने देखने वालों को दुखी कर दिया। इसराइल का गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा। इजरायली ज़मीनी फोर्स ने गजा को जनूबी और शिमाली हिस्सों में तकसीम किया। किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। बड़े हमले शुरू कर दिए गए। हमले आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। तर्जुमान इजरायली फौज डैनियल हॉगरी। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ खत पर दस्तखत क्यों किए? न्यूयॉर्क टाइम्स ने खातून सहाफ़ी से इस्तीफा ले लिया। खातून सहाफ़ी ने मुसम्मती खत इसराइल की गजा में हमास के खिलाफ जंग नस्ल कुशी है पर दस्तखत किए थे। खत पर दुनिया भर के मारूफ सहाफ़ियों और अदीबों के दस्तखत मौजूद हैं। इंतहा पसंद इजरायली वजीर गजा पर एटमी हमले की धमकी के बाद अपने बयान से मुकर गए। गजा पर एटम बम गिराना खारिज से इम्कान नहीं। फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए। एमएचए याहू की इंटरव्यू में धमकी। सेहूरी वजीर हर तरफ से तनकीद के बाद अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। एटमी हमले का बयान हकीकत पसंदाना नहीं। इजरायली फोर्सेज बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ऑपरेशन कर रही है। वजीर आज़म नेतन्याहू की वजाहत। इसराइली वजीर का बयान सबूत है कि सेहूनी रियासत इंतहा पसंद जुनूनियों के हाथ में है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी फिलफोर्स सेहूनी रियासत की जौहरी तनसीबात पर मॉनिटर मुकर्रर करे। आलमी बरादरी को एटमी पागलपन पर ठोस रद्द-ए-अमल देना चाहिए। जुनूनियों को ना रोका गया तो दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। इस्लामिक ममालिक सिफारती सतह पर मुश्तरका मुहिम का भरपूर आगाज करें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अवामी रद्द-ए-अमल का खदशा या सिक्योरिटी थ्रेट से अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अचानक इराक पहुंच गए। बगदाद में इराकी वजीर आज़म शिया अल सुडानी से मुलाकात। गजा की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे एंटनी ब्लिंकन। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा ने मगरबी किनारे का दौरा भी किया। रामल्लाह में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में कहा कि तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए कोशा है। इसराइल बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम बंद करे, फौरी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा। IMF ने हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुज़ाकरात के दौरान आलमी मालियाती इदारे के वफ़द का पुराने अदाद-ओ-शुमार पर मबनी रिपोर्ट मानने से इनकार। वफ़द ने हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात के जायज़ के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को भी जांचा। मिशन का सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की पहली जायजा रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा। वज़ारत ख़ज़ाना आइंदा माह तक हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट IMF को भिजवाएगा। IMF की तमाम शराइत पूरी। पावर सेक्टर मिशन को ब्रीफिंग के लिए तैयार।
IMF और पावर सेक्टर के हुकाम के दरमियान मुलाकात आज तय। बिजली घरों की तामीर पर उठने वाले अखराजात भी सार्फिन पर मुंतकिल हो चुके। किसानों से बिजली सब्सिडी वापस, दरामदी सनतों के लिए रियायती पैकेज भी खत्म। गर्दिशी कर्ज आवाम पर मुंतकिल। बुनियादी नर्ख में भी 7.5 रुपये इजाफा हो चुका। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से 48 अरब रुपए का एपेक्ट मिला है। 20,000 तक बिजली चोर गिरफ्तार। सितंबर से अब तक 40,000 मुकदमात दर्ज किए। सार्फिन से 3 रुपये 23 पैसे का एडिशनल सरचार्ज बतदरीज वसूल किया जा रहा है। फरवरी में बरामदी इंडस्ट्री के लिए फिक्स रियायती पैकेज भी खत्म कर दिया गया। ब्रीफिंग के लिए तैयार। दस्तावेजात की तफसीलात। IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने की कवी उम्मीद है। तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दुआ है IMF के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से कामयाब हो जाएं। IMF के साथ मेरी और मुआशी टीम की मीटिंग्स बेहतर हुई है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। डॉलर का पलट कर वार, रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 69 पैसे का इजाफा, डॉलर 285 रुपए की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 16 अक्टूबर से अब तक 8 रुपए 17 पैसे का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 53,745 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सक्खर, कश्मोर, खैरपुर समेत बेशतर मकामात पर जयालों की जीत। शहर कायद में चेयरमैन की 3 और वाइस चेयरमैन की 2 नशिस्तें जयाले उम्मीदवारों ने जीत ली। वाइस चेयरमैन की 1 नशिस्त तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। मुर्तज़ा वहाब यूसी 13 से चेयरमैन मुंतखब। हामियों का जश्न। मेयर कराची ने भी कारकुनों के साथ खुशी मनाई। बिलावल भुट्टो की शानदार कामयाबी पर पार्टी रहनुमाओं को मुबारकबाद। एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमा। चेयरमैन PTI की जमानत की 3 दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर छुट्टी के बायस अदालत पेश न हो सके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। चेयरमैन PTI की जमानत की 3 दरख्वास्तें हाई कोर्ट ने बहाल कर दी थी। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। जेल में ही दोनों केसेस की समाअत कर लेंगे। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रिमार्क्स। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की गई। एंटी करप्शन के इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। जमीनें प्राइवेट लोगों से खरीदी गईं जिनके बयान हल्फी मौजूद हैं। सियासी बुनियादों पर फवाद चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। दरखास्त में मौकफ। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और DG एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। 9 मई को तोड़ फोड़ के वाकयात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की 8 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर की गई। शेख रशीद के खिलाफ रावलपिंडी के थाना वारिस में मुकदमा दर्ज किया गया था। एफिड्रेन कोटा अलॉटमेंट और मुबैना स्मगलिंग का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर मखदूम शहाब समेत 3 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त से मुस्तरद। तीनों मुल्जिमान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुल्जिमान को 30 रोज में जुर्माना जमा करवाने का हुक्म।